प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड पे, और यूनिट नंबर सेकंड आपका साइटोलॉजी से। आज मैं आपको बता दूं साइटोलॉजी के बारे में हम लोग कितना अध्ययन करने वाले हैं। आपको एक बार मैं सारा पीडीएफ दिखा देता हूं, किस किस टॉपिक पे अध्ययन करने वाले हैं और इसके साथ क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको बता दूं। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट कर दिया, जिस यूनिट फर्स्ट में आपने देखा कि हमने टोटल एनिमल किंगडम के बारे में हमने आपके साथ अध्ययन किया था। एनिमल किंगडम के एक एक टॉपिक को हमने आपके साथ कंप्लीट कराया। खास करके जो हमारे बीपीएससी वाले जितने भी हमारे मित्र देख रहे हैं उनके लिए लाभदायक है, और जो झारखंड वाले मित्र देख रहे हैं उनके लिए तो रामबाण भी है, चूंकि आगे उनका पेपर है। झारखंड में प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी आई, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 8 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। हमने सारा डिटेल आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अदर राज्य वाले भी शामिल हैं, तो जो हमारे बिहार के मित्र देख रहे हैं वो भी जरूर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मित्र देखें वह भी उस वीडियो को जरूर देखेंगे और अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, चूंकि 26,000 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई झारखंड में। तो यूनिट सेकंड स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ क्या क्या है यहाँ पे देखिए हाईलाइट किए गए हैं सभी कॉमन चीज़ें। डायग्राम के माध्यम से भी कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक भी। वहाँ पे डायग्राम के माध्यम से सब कुछ करेंगे, चित्र के माध्यम से सब कुछ समझेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग बेस को ही कंफर्म करने में लगे हुए हैं। ये देखिए आपकी साइटोलॉजी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ देखिए साइटोलॉजी खत्म हो गई। यहाँ पे एक हमारा इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हिस्सा है हमारे सेगमेंट का, जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट। ये ऐसी चीज़ है जो आपके एग्जाम में पेपर में डायरेक्ट आपसे मिलती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपके लिए लाभदायक है। यहाँ पे एक एग्जाम पॉइंट आप पढ़ेंगे, और एक दो नहीं है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। टोटल एग्जाम पॉइंट आपके कितने हैं? तो टोटल 50 एग्जाम पॉइंट हैं। उसके बाद यहीं खत्म नहीं होता है, फिर सेल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ आप देखिए ये पूरा जो है क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन है, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी झड़ी है। और ये झड़ी आपको जाएगी कहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर आपके बदलते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 76 तक। अभी ये यूनिट खत्म नहीं हुई, इसी यूनिट में दूसरा चैप्टर भी है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इतना ही नहीं, इसका भी अब इम्पॉर्टेंट फेज देखिए, यहाँ पे सब कुछ आप देखते जाएंगे। मैं आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद देखिए एनाफेज प्रोफेज सबका इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और फिर इसके बाद इसका शुरू हो जाता है क्या है यहाँ पे देखिए अभी एनाफेज। हाँ, ये क्वेश्चन आ गए, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है। क्यों ये नहीं डाला गया, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन है इसके? आप देखिए इसके क्वेश्चन की संख्या अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे टोटल 50 क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक और ऐड कर दी गई, चूंकि मियासिस से रिलेटेड था, तो गैमीटोजेंसिस। अब गैमीटोजेंसिस आप देखिए कितनी बड़ी टॉपिक है, और एक गैमीटोजेंसिस कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी टॉपिक आपकी यूनिट नंबर सेकंड में रखी गई हैं। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बनाया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिलेबस आपका स्पष्ट रूप से आया नहीं है, चूंकि सीधे कह दिया गया एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस आपका सेट कर दिया है, हमने आपका पूरा पीडीएफ बना दिया है। यह पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। ना सिर्फ एक पीडीएफ बल्कि सभी पीडीएफ आपको मिलते हैं, जिसमें एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, आपके जो हैं ये नोट्स हैं, एनसीईआरटी नोट्स हैं, इसी के साथ साथ आपके जो है बूस्टर डोज हैं, इसी के साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं हिंदी इंग्लिश में, प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। ये सभी चीज़ें आपको दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, या नंबर आप यहाँ से नोट कर लें, 8004109989 पे जब आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो इसके बाद आपको एक मैसेज जाएगा, और उस मैसेज के बाद आपको उसी नंबर पे पेमेंट करना, जो मैसेज आपको मिलेगा उस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। और जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 24 घंटे के अंदर आपको इसका नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये पूरी जानकारी थी, क्या क्या है वो भी मैंने आपसे बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हमने आपसे बता दिया। स्टार्ट करें यूनिट नंबर सेकंड को। चूंकि समय कम है तो बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया गया है, डायरेक्ट हम लोग मैटर पे आते हैं, और फिर हमें पढ़ना है। डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब ज़्यादा रखना है। स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। और यहाँ पे दिया है ऑल ऑर्गेनिज किसके लिए यूज किया जाता है? सभी जितने भी सेलुलर मेंबर होते हैं सबके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है।
कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? तो सेल से मिलके बने हैं, यानी कोशिकाओं के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ किसके बने हैं? सिंगल सेल्स बने, एंड आर कॉल्ड सेलुलर यूनिसेलुलर। कह रहा है कुछ सिंगल सेल्स बने हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। वाइल अदर्स आर लाइक द कंपोज ऑफ द मेनी सेल, कुछ बहुत सी कोशिकाओं के बने हैं जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर भी कन्वर्ट होता है फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में। मैंने आपको बता दिया था, एनिमल का पूरा जो है पहला यूनिट हम करा चुके हैं बीपीएससी वालों, और इसे आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो आप इस सेगमेंट का हिस्सा जरूर बनिए और 99 रुपीज़ खर्च करके आप नोट्स जरूर मंगा लीजिए। एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे तो भी आपका 100% स्कोर हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में कैपेबल है? तो आप कहेंगे पहला तो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कह रहा स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है और अपनी लाइफ के जो इसेंशियल कंपार्टमेंट है, यानी जो इसेंशियलिटी है, जो जरूरी चीज़ है, उसे परफॉर्म कर सकता है। यानी एक ही सेल बॉडी के लिए इसेंशियल जो भी चीज़ें हैं उन सभी को काम को करता है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो है सर्कुलेशन है, इस सभी काम क्या होता है? एक ही सेल के माध्यम से हो जाता है। कहने का अर्थ है कि उसकी एक ही सेल उसे लाइफ को जीने के लिए और उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दोनों का काम करती है, ठीक है। अनदर लेस देन, अगर कह रहे हैं बात करें आगे तो कह रहा है एनीथिंग्स लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा है जिसके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं पाया जाएगा उसे हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में अगर बात करें तो कह रहा है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है किसी भी लाइफ की क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यूनिट मतलब कार्य करने की इकाई, यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई है, और किसकी है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल हो जाती है, जो कि आपको बताया गया। द टर्म सेल वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। जो टर्म है, जो सेल टर्म है, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है, और इस बुक में इन्होंने क्या है? सेल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिश किया था। और ये कहाँ पब्लिश हुई थी? लंदन में। और कब पब्लिश हुई थी? 1665 में। दिस द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो नोट करिए। पुस्तक का नाम क्या है? आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक का नाम आपको याद है ऑलरेडी। सेल डिस्कवर्ड बाय द कार्क, कहाँ पे ढूंढा गया था? कार्क में ढूंढा गया था, जो कि एक डेड छाल है। और इस पौधे का नाम क्या है? स्पिनाच ओक है, याद रखिएगा, स्पिनाच ओक के पौधे में ढूंढा गया था। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो क्योरकस नाम है, क्योरकस में ढूंढा गया था, याद रखिएगा, क्योरकस में। हुक सॉ द डेड वॉल ऑफ द प्लांट, हुक ने क्या देखा था? डेड वॉल को देखा था। किसने? प्लांट के डेड वॉल को देखा था। किसने? हुक ने देखा था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। अगला फैक्ट देखिए, एंटन वान ल्यूवेनहॉक, अगले साइंटिस्ट का नाम दे रहा है कि एंटन वान ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब्ड एज द लाइव सेल। इन्होंने सबसे पहले लाइव मतलब जीवित कोशिकाओं के बारे में देखा और उसका डिस्क्रिप्शन किया। किसको देखे थे? ह्यूमन का स्पर्म देखे थे, बैक्टीरिया को देखे थे, प्रोटोजोआ को देखे थे, रेड ब्लड कार्सेल्स यानी आरबीसी को देखे थे, लाल रक्त कणिकाओं को देखे थे, ठीक है, आरबीसी को देखे थे। और कब देखे थे? 1675 में। यानी एंटन वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई। और इस लिविंग सेल में उन्होंने क्या देखा? ह्यूमन का स्पर्म देखा, बैक्टीरिया को देखा, प्रोटोजोवन को देखा, और किसको देखा? तो आरबीसी को देखा, जो कि ह्यूमन बीन में ही ह्यूमन बीन के आरबीसी को इन्होंने देखा। और कब देखा? 1675 से 1680 के बीच की घटना है। हालांकि 1675 में ही लिविंग सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। ही नेम्ड द स्विमिंग क्रिएचर एनिमल्क्यूल्स, जो तैर रहे होते थे, इन्हें देख करके इन्होंने छोटे छोटे जीवों को नाम दिया था, एनिमल्क्यूल नाम दे दिया था, जिन्हें आज हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं इनके मेंबर को। तो पहले इन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल कहा था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन,
रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको खोजा, न्यूक्लियस को। कब खोजे थे, 1831 ईस्वी में। और इन्होंने किस में खोजा था, आर्किड के रूट सेल में। देखिए ये चीजें आपसे यही पूछे जाएंगी कि रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था किसको, न्यूक्लियस को, लेकिन कहाँ से ढूंढा था, तो आर्किड के रूट की कोशिकाओं से ढूंढा था। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद इस काम को करने में क्या हुए, सफल हुए, और इस तरह से इन्होंने इसको बना लिया। ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। इन 1809 1809 में लैमार्क स्टेटेड दैट, लैमार्क ने कहा था, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कंस्टिट्यूट पार्ट आर नॉट सेलुलर। कह रहा कि लैमार्क ने कहा कि कोई भी बॉडी जिंदा नहीं हो सकती यदि उसके पास सेल ना हो तो वह जिंदा, या टिश्यू ना हो, ऑर्गन ना हो तो वह जिंदा नहीं हो सकती। यह बात किसने कहा है, लैमार्क ने कहा है। और कब कहा है, 1809 की ईस्वी में कहा, यानी 1809 में यह बात लैमार्क के द्वारा कही गई। H.J. Dutrochet clearly stated in the 1824, all organic tissue are not actually globular cell by exceeding smallest, which appears by the unit of the only one simple adhesive force। कह रहा कि इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि जो सभी सेल एक साथ जुड़ गई हैं, सभी सेल का एक साथ बंच बन रहा है, गुच्छा बन रहा है, जरूरी नहीं कि टिश्यू बनाए, क्योंकि ये एडिशन फोर्स के कारण, एडेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, जो कि पोरीफेरा का कॉन्सेप्ट था। मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ग्रेड नहीं है, यानी सेलों का मल्टी सेलुलर होना एडिसिव फोर्स के कारण हो सकता है। एडेसिव फोर्स है जो कि सेलों को एक ग्रुप में बना दिया, एक वंश में बना दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ये बात किसने बताया, H.J. ड्यूट्रोचेट के द्वारा इस बात को बताया गया था। आगे बढ़ें उससे पहले 1 मिनट का विराम है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, और तेजी से चैनल को आगे की दिशा में ले चलें, जिससे आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डुजार्डिन, अगले वैज्ञानिक। देखिए जल्दीबाजी में इन सबको हाईलाइट नहीं किया गया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ भेजते वक्त तो ये जो है हाईलाइट कर दिए जाए, टाइप होने में हाईलाइट नहीं किए गए सब। तो डुजार्डिन आप इनको हाईलाइट कर लीजिए, जब नोट बनाइए तो इनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। डुजार्डिन जो है 1835 ए सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल इन द सर्टेन प्रोटोजोआ ही कॉल्ड द सार्कोड्स। डुजार्डिन ने इसे, आप बुक क्या करिए प्रिंट करा लीजिए, ज़्यादा पेज नहीं है, और इसको क्या करिए, अगर आपको सच में पढ़ना है तो प्रिंट करा करके इसको क्या काम करिए, आप जो है इसको अंडरलाइन कर दिए, जिससे आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वरना नोट्स बना लें तो इससे अच्छा कुछ और नहीं होगा, आप इसे नोट्स बना लें। तो सार्कोड शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, तो आप कहेंगे डुजार्डिन द्वारा यूज किया था। किसके लिए, तो जो फ्लूइड पाया जाता है, लिविंग फ्लूइड, यानी जो आपका जो है साइटोप्लाज्म है, उसके लिए एक शब्द यूज हुआ था सार्कोड, किसके द्वारा, डुजार्डिन के द्वारा। सार्कोड सिमिलर मटेरियल्स वाज नोटेड टू द प्लांट सेल बाय द पुरकिंजे। सार्कोड जैसा ही मटेरियल किसके द्वारा ढूंढा गया था, पुरकिंजे के द्वारा, और इन्होंने इसको नाम क्या रख दिया, प्लांट में ढूंढे थे पुरकिंजे, और पुरकिंजे द्वारा जो है इनमें प्लांट में ढूंढा गया, और इन्होंने इस सार्कोड जैसे मटेरियल का नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म रख दिया। याद रखिएगा, बेसिकली आजकल हम लोग प्रोटोप्लाज्म शब्द को ही यूज में लाते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पे आपके सामने फिर कुछ चीज़ें खुल के आ रही हैं। देखिए ये तो हो गया, अरे भाई रुक जाओ, ए व्हाट इज द सेल, एक सेकेंड इसको छोटा करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गया सेल थ्योरी। क्या आ गई, सेल थ्योरी, चूंकि इधर के हिस्से को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी पा जाते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था, अब आप सेल थ्योरी के बारे में बताइए। तो आप कहेंगे इन 1838 1838 ईस्वी में स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट थे, जो कि जर्मन के हैं और बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और बताया कि प्लांट के डिफरेंट प्रकार में सेल, प्लांट में डिफरेंट काइंड की सेल पाई जाती हैं, जो कि टिश्यू और ऑर्गन के रूप में विकसित होती हैं। एट प्लांट द सेम टाइम, जब इन्होंने बताया तीसरी समय सेम टाइम पे, थियोडोर स्वान, स्वान मतलब होता कुत्ता, और स्वान मतलब क्या होता, कुत्ता होता है, और स्वान मतलब जो कुत्ता होता है, तो स्वान क्या है, एनिमल है।
तो एनिमल के हिसाब से आप जान लीजिए कि एनिमल के बारे में किसने अध्ययन किया था, स्वान ने किया था। और स्वान ने बाद में अध्ययन किया था, जब रोटी आप डालेंगे तब स्वान आएगा, यानी स्वान बाद में अध्ययन किए थे। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन वाले ऑलरेडी कुत्ता होते हैं, तो ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो 2 साल से लेकर 4 साल तक जिन्हें हमारे ऊपर गुलामी किया, हमारे पूर्वजों को सताया है, तो उन्हें डीओजी तो हम कह ही सकते हैं। हालांकि ये बड़े दुष्ट थे, इन्होंने सब जगह अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड ए, लॉर्ड ओ, मतलब लॉर्ड लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, और हम तो इन्हें कहते हैं, ये देखिए हम क्या कहते हैं, इन्होंने अपने नाम को क्या लिखा, GOD, हम इसको बदल देते हैं और हम कहते हैं DOG, किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Studied different type of the animal cell and reported that the cell had a thin outer layer which is today known as the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है उसे आजकल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कंक्लूडेड द बेस ऑफ द प्लांट स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ हिज, इसके बेसिस पे स्वान ने बताया, प्रपोज द हाइपोथेसिस, श्याम ने एक हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल बॉडी जो है, एनिमल बॉडी भी किसकी बनी हुई है, वो प्लांट की तरह जो है, प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दोनों किससे बने हैं, सेल से बने हैं, एंड सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने। स्वान एंड स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दोनों लोगों को सेल थ्योरी फार्मुलेट करने का जो है श्रेय जाता है, स्वान को भी और स्लाइडेन को भी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ सेल इज द फॉर्म, लेकिन यह सेल ये नहीं बता पाई, यह थ्योरी की नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में कौन ने बताया, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया 1855 में। फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया और बताया कि नई सेल कैसे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, जिसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया, omnicellular e-cellular. He modified the hypothesis of Schleiden and Swan and give to the cell theory of the final shape. इन्होंने सेल जो स्लाइडन और सॉन का जो सिद्धांत था उसको मॉडिफाइड किया और उसमें ये जो कन्फ्यूजन थी उसको भी डाले कि नया सेल कब बना, और इसी तरह से सेल थ्योरी का फाइनल शेप किसने दिया, तो वो आपके हैं रुडोल्फ विर्चो। सेल थ्योरी एट द अंडरस्टूड टुडे, सेल थ्योरी को आजकल कैसे समझा जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल के बने हैं या तो सेल से बने हुए प्रोडक्ट के बने हैं। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल कहाँ से उत्पन्न होती हैं, अपनी प्राथमिक कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड, एक सेकेंड, ठीक, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, मैं जूम कर दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी। देखिए कह रहा है कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज इन द ओनियन पील, आपने ओनियन पील के सेल के बारे में कब पढ़ा था, क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिया गया, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो उसकी बाउंड्री कैसे दिखती है, इन सब के बारे में क्लास 9th में बताया गया, वही बात यहाँ पे बताई जा रही। इनसाइड ईच सेल हैज द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, कह रहा है कि सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें एक मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस अपने पास क्या रखता है, क्रोमोसोम रखता है। तीसरी यूनिट आपकी जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग जो है टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बाद फिर आर्गन पढ़ेंगे, आर्गन के बाद तब चलेंगे आर्गन सिस्टम में, और इस तरह से हमारा पूरा फिर इकोलॉजी सबसे लास्ट में करेंगे और पूरा कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा। हालांकि अभी आप दूसरी यूनिट पे हैं, तीसरी यूनिट जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम आपके साथ ऐड करेंगे, जिसमें पूरी बायोटेक्नोलॉजी हम आपको पढ़ा देंगे। जो आपका हिस्सा छूट रहा है इकोनॉमिक बॉटनी का, इकोनॉमिक जूलॉजी का, वो अलग से करा देंगे आपको। एक हिस्सा और छूट रहा है जो है वो जूलॉजी से संबंधित है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम हो जाएगा आपका, जो हिस्सा छूटेगा, इकोलॉजी हो जा रही है, इन्वायरमेंट हो ही जा रहा है, आपका जो हिस्सा छूटेगा वो कुछ ड्रग्स वगैरह के बारे में छूटेगा, तो सब बता दूंगा मैं, अलग से कभी करा दूंगा।
हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, हेल्थ और डिजीज़ का एक वीडियो मैं आपको करा दूंगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, आप मान चलिए। बस आप जुड़िए चैनल से। कह रहा दिस न्यूक्लियस कंटेन बाय द क्रोमोसोम इज कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए इन द मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई कॉल्ड द यूकैरियोटिक। और वेयर एज सेल इज द मेम्ब्रेन बाउंड, अगर इसमें सेल नहीं, न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट सेमीफ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इनके बीच में भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। The cytoplasm of the main area of the cellular activity both of the plant and animal. Various chemical reactions occur in the keep of the living state. कह रहा है साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं जो इसे लिविंग स्टेट में बनाए रखता है। यूकैरियोटिक सेल अदर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट टू द सेलुलर ऑर्गेनेल, जैसे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।